दौलत। एक बार की बात है, हरि और रवि नामक दो दोस्त थे। दोनों ही एक ही रास्ते पर रहते थे। हरि बहुत ही धनवान था, लेकिन कोई फायदा नहीं था उसका। हरि को नींद नहीं आती थी। दूसरी तरफ रवि को मस्त और बिंदास नींद का आनंद मिलता था। हरि रवि से इस बात को लेकर जलने लगा। सोचा, रवि इसलिए अच्छी नींद सोता है क्योंकि इसको दौलत की परवाह नहीं, ना इसको लालच। क्यों ना इसको लालच दी जाए। एक दिन सोने के सिक्कों से भरा एक बोरा वो रवि के पास लेकर गया। रवि, मुझसे तुम्हारी यह गरीबी देखी नहीं जाती। तुम दोस्त हो, आखिर कब तक तुम इस हाल में रहोगे? ये लो, ये सोने की सिक्कों की बोरी तुम्हारे लिए, तुम्हारे काम आएगी। रवि खुश होता है। वो उस बोरे को लेता है और घर में छुपाता है। लेकिन फिर बेचैन होकर खिड़की दरवाजे बंद कर देता है। उसकी नींद उड़ जाती है। उसे चोरी का डर रात भर सताता है। रवि रात भर व्याकुल रहता है। डाके और चोरी के डर से उसे नींद नहीं आती। दूसरे दिन रवि हरि के पास जाता है और बोलता है, दोस्त, समझ आ गई तेरी चाल। ले भाई, तू अपनी दौलत, अपना पैसा अपने पास रख। मुझे इन चीजों की कोई जरूरत नहीं। ये बोलकर रवि वहां से निकल गया और चैन की नींद सो गया। टोपी वाला और बंदर। एक दिन एक टोपियों का व्यापारी टोपियां बेचने दूर के शहर जा रहा था। चलते चलते दोपहर हो गई। वो बहुत थक चुका था। एक बड़े से पेड़ के नीचे उसने अपनी टोकरी रखी और खाने का डब्बा निकालकर खाने के लिए बैठ गया। थोड़ी ही देर बाद उसे हल्की हल्की नींद आने लगी और वो आराम से पेड़ पे टेक लगाकर सो गया। लेकिन उसे पता नहीं था कि पेड़ के ऊपर बहुत सारे बंदर हैं। बंदरों ने उसकी टोकरी में रंग बिरंगी टोपियां देखी और उन टोपियों के साथ खेलने का सोचा। एक एक करके सब बंदर नीचे आ गए। हर एक बंदर ने एक एक टोपी उठाई और फिर से पेड़ पर जाकर बैठ गए। टोपी वाले की नींद खुली और उसने देखा कि टोपी की टोकरी खाली थी। वो बहुत डर गया। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि टोपियां गई किधर। हे भगवान, अब क्या करूं? मेरी सब टोपियां किसने चुराई? कहां गई मेरी टोपियां? उसने जब पेड़ की तरफ देखा तो वो चौंक गया। उसकी सारी टोपियां बंदरों के सिर पर थीं। वो गुस्से से जोर से चिल्लाने लगा ताकि बंदर टोपियां उसे वापस कर दे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा बंदर उसकी नकल करने लगे। ये देखकर उसे एक उपाय सूझा। वो अपने दोनों हाथ उठाकर हिलाने लगा तो बंदरों ने भी वही किया। उसके बाद वो जोर जोर से कूदने लगा तो बंदर भी उसके जैसे ही कूदने लगे। फिर उसने अपनी टोपी उतारकर जोर से जमीन पर फेंक दी। फिर क्या, बंदरों ने भी अपनी अपनी टोपियां जमीन पर फेंक दी। टोपी वाले ने सारी टोपियां उठाकर अपनी टोकरी में रखी और शहर की तरफ निकल पड़ा।
तो क्या समझे बच्चों, अगर ठंडे दिमाग से सोचो तो उपाय मिल ही जाता है। लोमड़ी और बकरी। एक बार अंधेरे में लोमड़ी घूम रही थी। और एक कुएं में जा गिरी। सारी कोशिश की लेकिन निकल न सकी। कोई विकल्प न होने के कारण वो सुबह तक वहीं रही। दूसरे दिन एक बकरी वहां आई और गर्दन नीचे करके लोमड़ी को देखा और बोली, तुम वहां क्या कर रही हो? चतुर लोमड़ी बोली, मैं तो पानी पीने आई थी और बहुत ही स्वादिष्ट पानी है इसका। आओ आओ तुम भी पी कर देखो। बिना सोचे समझे बकरी ने छलांग लगा दी। और पानी पीने के बाद निकलने के लिए संघर्ष करने लगी। लोमड़ी बोली, मेरे पास एक रास्ता है, तुम अपने पांव पे खड़ी हो जाओ, मैं तुम्हारे ऊपर चढ़कर बाहर निकल जाऊंगी, फिर तुम्हारे भी बाहर आने का रास्ता बनाऊंगी। बुद्धू बकरी झांसे में आ गई और लोमड़ी बाहर निकल गई। लोमड़ी ने बाहर निकलकर बकरी से कहा, यदि तुम्हारे अंदर बुद्धि होती तो तुम कभी इस कुएं में छलांग नहीं मारती, वो भी बिना वापसी का रास्ता जाने। कहानी का सार, पहले देखो, फिर परखो, फिर जांचो, तब कुछ करो। दोस्तों, पसंद आया ना? ऐसे ही प्यारे प्यारे लाजवाब वीडियोस देखने के लिए प्लीज आपके मम्मी पापा से सब्सक्राइब करने के लिए कहिए ना। हम और भी मजेदार वीडियोस आपके लिए ला रहे हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, फिर मिलेंगे। गिरता हुआ आसमान। एक दिन एक मुर्गा मैदान में बैठा अपना शरीर खुजा रहा था। भोजन की खोज थी। अचानक कुछ उसके सर पे आ गिरा। अरे भगवान, आसमान गिरने वाला है, चलो राजा जी को बताते हैं। मुर्गा जा ही रहा था कि उसे एक बोगला मिला। इतनी जल्दी किधर है भाई? मुर्गा बोला, आसमान गिरने वाला है, मैं राजा जी को बताने जा रहा हूं। बोगला बोला, अच्छा मैं भी आता हूं। दोनों सरपट तेजी से भागे और रास्ते में खरगोश मिला। अरे किधर जा रहे हो? मुर्गा बोला, हम लोग राजा जी को आसमान के गिरने की सूचना देने जा रहे हैं। जल्दी चलो जल्दी, हमारे पास वक्त बहुत कम है, चलो चलो जल्दी चलो। खरगोश बोला,
अच्छा अच्छा, मैं भी चलता हूं। बोगला, मुर्गा, खरगोश तीनों राजा जी के महल की ओर कूच कर गए। रास्ते में बिल्ली मिली। इतनी जल्दी जल्दी किधर जा रहे हैं? मुर्गा बोला, अरे पगली, आसमान गिरने वाला है, हम लोग राजा जी को ये बताने जा रहे हैं। बिल्ली बोली, अरे अरे अरे, रुको रुको रुको, मैं भी आती हूं। मुर्गा, बोगला, खरगोश और बिल्ली सब राजा जी के महल की तरफ जल्दी जल्दी भागने लगे। रास्ते में भेड़ मिला। अरे किधर इतनी जल्दी में तुम लोग भाग रहे हो? अरे तुझे पता है आसमान गिरने वाला है और हम लोग राजा जी को ये बताने जा रहे हैं। भेड़ बोला, मैं भी आता हूं तुम लोगों के साथ। मुर्गा, बोगला, खरगोश, बिल्ली और भेड़ सब राजा जी से मिलने निकले और रास्ते में उन्हें भेड़िया मिला। भेड़िया, अरे इतनी जल्दी में कहां भागे जा रहे हो सबके सब? मुर्गा बोला, अरे अरे, हम लोग राजा जी को बताने जा रहे हैं कि आसमान गिरने वाला है। भेड़िया बोला, अरे ये बात तो बहुत जरूरी है, मैं भी आता हूं तुम लोगों के साथ और तुम लोगों को एक छोटा रास्ता बताता हूं जिससे तुम लोग जल्दी पहुंच जाओगे। भेड़िया आगे आगे और बाकी सब पीछे पीछे और भेड़िया उन्हें एक गुफा में ले गया। जहां उसकी पत्नी भोजन के लिए इंतजार कर रही थी। सबसे अंत में मुर्गा अंदर गया। तब तक खरगोश, बिल्ली, भेड़, बोगला सब भेड़िया और उसकी पत्नी का भोजन बन चुके थे। मुर्गा बच के भागा और खुद से बोला, अब मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि आसमान गिरने वाला है। शेर की खाल में गधा। बड़े दिनों पहले की बात है। एक गधा था। उसने अपने आप को शेर की खाल में ढांप लिया। बाकी लोग उससे डरने लगे। सोचा कि गधा असली शेर है। गधा निडर होकर सारे जंगल में घूमने लगा।
एक दिन गधे को तेज छींक आई और शेर की खाल उसके बदन से उड़ गई। उसकी पोल सबके सामने खुल गई। सारे लोग बोले, अरे हम तो इसे शेर समझते थे, ये तो गधा निकला। गधे को गांव से बाहर निकाल दिया गया। बुद्धू गधा। हद से ज्यादा चालाकी का परिणाम सबको भुगतना पड़ता है। चलिए एक कहानी के माध्यम से इसको समझाया जाए। एक बार की बात है, एक गधा था जिसका मालिक नमक का व्यापारी था। वो शहर से नमक खरीद कर गांव में लाभ करके बेचता था और अपने धंधे के लिए गधे का प्रयोग करता था। एक बार नमक खरीद कर उसने गधे पे लाद दिया और गधा गांव की तरफ निकल पड़ा। सामने एक नदी दिखी। गधे ने नदी के ऊपर से जाते हुए पुल पर पांव रखा और अचानक ही संतुलन बिगड़ा और गधा नदी में गिर गया। जैसे ही वो नदी में गिरा, उसकी कमर पे लदा हुआ नमक पानी में घुल गया और अचानक उसे हल्का महसूस होने लगा। वाह, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। अब मैं रोज नदी में गिरूंगा और मेरी पीठ पर बोझ भी नहीं होगा। लेकिन उसे क्या पता था कि उसके मालिक का इरादा कुछ और है। उसके मालिक ने उसकी चाल पकड़ ली और इस बार उसकी कमर पर रुई के फाले लाद दिए। गधा रोज की तरह पुल पर चढ़ा और पानी में छलांग मार दी। लेकिन इस बार उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी। रुई के फालों ने पानी सोख लिया और उसकी पीठ पर भार बढ़ गया। गधा बड़ी कठिनाई से उठा और धीरे धीरे अधमरी हालत में अपने मालिक के पास पहुंचा और उसे एक सीख मिल गई। हद से ज्यादा चालाकी काम नहीं आती। एक बार की बात है, जंगल में एक लोमड़ी थी जिसका नाम गुमाया था। वो कई दिनों से भूखी थी। चमकते सूरज की गर्मी तले लोमड़ी धीरे धीरे चल रही थी। भूख से मुंह में पानी आ रहा था। वाह, खाना मुझे चाहिए। कितने दिन हो गए खाना नहीं खाया। तभी उसकी नजर एक खरगोश पे पड़ती है जो बड़ी मस्ती से गाजर चबा रहा होता है। उसको लोमड़ी के पास होने का बिल्कुल पता नहीं होता। अरे खरगोश, ये मेरा खाना बन सकता है। सावधानी से काम लेना होगा। लोमड़ी झुक के धीरे से चलने लगती है और आगे जाके रेंगते हुए खरगोश के पास जाती है। झाड़ के पास छुप के खरगोश के पीछे खड़ी हो जाती है। खरगोश को आवाज आती है और वो इधर उधर देखने लगता है। अरे ये कैसी आवाज है? खरगोश उठता है और लोमड़ी झाड़ से बाहर आती है और खरगोश के पीछे अपने बदन को सिकोड़ कर खड़ी हो जाती है। खरगोश दाएं देखता है, लोमड़ी बाएं खिसक जाती है। खरगोश बाएं देखता है, लोमड़ी दाएं खिसक जाती है। खरगोश को शक होता है और वो मुड़ता है। लोमड़ी खरगोश पर आक्रमण करती है। खरगोश लोमड़ी के मुंह में दांतों के बीच गाजर अटका देता है। लोमड़ी फंसी हुई गाजर से संघर्ष करती है। उतने में खरगोश भाग जाता है। बड़ी कठिनाई के बाद लोमड़ी अपना मुंह बंद कर गाजर को तोड़कर गिरा देती है। ओ, मेरा मुंह, अरे रे। हारी हुई लोमड़ी धीरे धीरे चल के एक जगह पहुंच जाती है जो एक रणभूमि होती है। हथियार यहां वहां बिखरे होते हैं।
खाने की खोज में लोमड़ी एक खाली मैदान पहुंच जाती है जहां कभी युद्ध हुआ था। कुमाया को युद्ध के बारे में कुछ नहीं पता होता। वो खाना ढूंढने लगी। इतनी चीजें हैं यहाँ, मगर कोई ऐसी नहीं जो मैं खा सकूं। वो एक चमड़े की बेल्ट चबाने लगती है। छी, थू, क्या है ये? थू। थोड़ी देर आगे चल के वो और कमजोर हो जाती है और तुरंत चारों पांव फैला के जमीन पर सो जाती है। अचानक एक धड़ाम सी आवाज उसे जगा देती है। क्या है ये आवाज? कहां से आई? धम धड़ाम की आवाज से लोमड़ी भाग के झाड़ के पीछे छुप जाती है। धीरे धीरे झाड़ हटाकर लोमड़ी अपना सर बाहर निकालती है। आई। आवाज के कम होने से उसका भय कम होता है और खुल के अपने बदन को फैलाकर दाएं बाएं देखती है और कुछ सूंघने लगती है। मुझे खाने की सुगंध आई, चटपटा खाना। सूंघते हुए वो एक नगाड़े के पास जाती है। फिर दिल में शंका आती है। पास जाकर फिर सूंघती है। फिर पूरे विश्वास होने पर छलांग नगाड़े के ऊपर लगाती है। धड़ाम धड़ाम आवाज आती है। भूत, भूत, भागो भूत। तेजी से दौड़ के पेड़ के पीछे छुप जाती है। सांस फूल जाती है और हाँफने लगती है। फिर धीरे से बाहर आके नगाड़े को देखती है। सब कुछ शांत होता है। फिर धीरे से नगाड़े के पास जाती है। कौन हो तुम? इस जंगल में तुम्हारा क्या काम? नगाड़ा शांत होता है। जवाब दो, मैं आक्रमण करूंगी। नगाड़ा शांत होता है। गुस्सा होके फिर छलांग लगाती है। फिर धड़ाम धड़ाम की आवाज और फिर वापस कूद जाती है। जैसे ही दौड़ने की तैयारी करती है, मुड़ के एक बार पीछे देखती है। फिर करीब जाती है और अपने पंजे से नगाड़े पर वार करती है और वही धड़ाम की आवाज। आई, इस पे तो कोई भी चीज की धमक से आवाज आती है। फिर वो छलांग लगाती है और नगाड़ा पीटने लगती है। अचानक नगाड़ा हिलने डुलने लगता है और हिल डुल कर गिर जाता है। नगाड़ा घूमता हुआ गिरता है और लोमड़ी को तारे नजर आ जाते हैं। फिर लोमड़ी अपना सर हिलाकर काबू में आती है और देखती है कि नगाड़े के नीचे एक प्लेट है जिसपे मांस, चावल और कई तरह के भोजन रखे हैं। चटपटा, यम्मी। उसके मुंह में पानी आता है और वो भोजन का सेवन करके शांत हो जाती है। अगर मनोबल विशाल हो तो जो चाहो वो मिलता है। मुर्गी का केक किसको चाहिए? एक बार एक मुर्गी थी जिसके 5 चूजे थे। एक बत्तख, एक बिल्ली और एक कुत्ता भी उसी घर में रहते थे। एक दफा इन जानवरों को घर के पीछे गेहूं की बोरी मिली। वाह, कितना अच्छा होता अगर हम ये गेहूं बो सकते। चलो बंधुओं, इस गेहूं को घर के पिछवाड़े बो देते हैं। बत्तख बोली। ना, मैं ऐसा नहीं कर सकती। बिल्ली बोली। इतना फालतू वक्त नहीं है मेरे पास। और अंत में कुत्ता भौंका। मुझे इन सब कामों में कोई रुचि नहीं। कोई बात नहीं, मैं अकेले ही बीज बो दूंगी। ये बोलकर मुर्गी काम पर लग गई। उसने बीज बोकर पानी से सींचा और शुरू कर दिया
देखते ही देखते बीज अच्छा पौधा बन गया। देखो मेरे मित्रों, बीज कैसे पौधे में परिवर्तित हो गया। चलो अब मिलकर फसल काटते हैं। बत्तख बोली। ना, मुझसे नहीं होगा। बिल्ली बोली। मेरे पास समय नहीं है। कुत्ता भौंका। मुझे इन सब कामों में कोई रुचि नहीं है। अच्छा, फिर मैं इस फसल को काट लेती हूँ। और ये कहते हुए वो शुरू हो गई। दिन रात काम करने के पश्चात उसने गेहूं को अलग किया और विशाल गेहूं के दानों का गट्ठा जमा हो गया। आहा, देखो दोस्तों, अच्छे गेहूं हैं, दाने भी हो गए। अब मेरे साथ मिलकर इन्हें वजन करो। बत्तख। नहीं, मुझसे नहीं होगा। बिल्ली बोली। मेरे पास तो समय ही नहीं। कुत्ता भौंका। मुझे इन सब कामों में कोई रुचि नहीं। कोई बात नहीं, मैं खुद ही वजन कर लेती हूँ। ये बोलकर वो काम पे लग गई और गेहूं को चक्की में पीस पीस कर बुरादा तैयार किया और उस बुरादे से स्वादिष्ट केक बनाया। मुर्गी ने पूछा, देखो दोस्तों, ये केक देखो, किस किस को ये केक खाना है। बत्तख बोली। मुझे। बिल्ली चिल्लाई। मुझे भी, मुझे भी। और कुत्ता भौंका। मुझे ढेर सारा चाहिए। मुर्गी जोर से हंसते हुए बोली। किसी ने मेरी सहायता नहीं की। इस बीज को बोने में कोई आगे नहीं आया, किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया। कितनी मुश्किल से मैंने कठिन परिश्रम करने के बाद इस चक्की में पीस पीस कर स्वादिष्ट केक के लिए बुरादा तैयार किया और अब केक तैयार हो गया तो सबको चाहिए। जाओ, चले जाओ, मैं किसी को नहीं दूंगी। इसे मैं और मेरे बच्चे खाएंगे। बंदर और मगरमच्छ। बहुत दिन पहले एक बंदर नदी किनारे एक पेड़ पे रहता था। उस पेड़ पे हमेशा फल उगते थे। बंदर फलों का आनंद लेता रहता था। एक दिन मगरमच्छ नदी से निकल के उसी पेड़ के नीचे आ गया। बंदर उस पर बैठे बैठे बोर हो जाता था। उसने मगरमच्छ को देखा और दोस्ती के प्रस्ताव का सोचा। उसने हिम्मत करके मगर से कहा, अब जैसे कि तुम मेरे पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे हो, मेरा यह कर्तव्य है कि मैं तुम्हें भोजन दूं। उसने ढेर सारे फल मगरमच्छ को दिए। मगरमच्छ ने फलों का सेवन किया, भर पेट खाया और धन्यवाद बोल के निकल गया। मगरमच्छ बार बार वहां भोजन के लिए आने लगा और बंदर ने एक अच्छे मेहमान नवाज की तरह उसको भोजन परोसना शुरू किया और वो अच्छे दोस्त बन गए। एक बार मगरमच्छ ने अपनी पत्नी के लिए भोजन मांगा। ढेर सारे फल उसकी पत्नी के लिए दिए और ये सब मगरमच्छ ने अपनी पत्नी को भी बताया। पत्नी ने बड़े चाव से भोजन खाया और बोली, अगर ये फल इतने स्वादिष्ट हैं, तो इनको खाने वाला बंदर कितना स्वादिष्ट होगा। क्या तुम उस बंदर का दिल मेरे लिए नहीं ला सकते? मगरमच्छ बोला, प्रिय, वो सब मेरे दोस्त हैं और मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं। पत्नी क्रूर थी। उसने मगरमच्छ को कैसे भी करके मना लिया और कहा, मैं अब बंदर का दिल ही खाऊंगी। मगरमच्छ बेचारा निकला, थोड़ा परेशान, थोड़ा दुखी। वो सोच रहा था ये बात वो कैसे कहेगा और आखिर उसने एक विधि निकाली। मगरमच्छ बोला, यार, मेरी पत्नी ने मुझे बहुत डांटा। वो बोली, इतना अच्छा दोस्त है, घर क्यों नहीं लाते? कभी हम लोग भी उसे खाना खिलाएं। मैं भी उससे मिलना चाहती हूँ। बेचारा बंदर झांसे में आ ही गया, मगर उसने पूछा, मैं पेड़ का वासी हूँ, मुझे तैरना नहीं आता, मैं कैसे जाऊंगा? मगरमच्छ बोला, कोई बात नहीं, तुम मेरी मजबूत पीठ पे बैठकर चलना। बंदर को मारने के इरादे के साथ मगरमच्छ उसे पीठ पे बैठा के चल दिया। रास्ते में गहरा पानी था। बंदर ने धीरे धीरे जाने को बोला। गहरे पानी के बीच जाकर मगरमच्छ ने राज खोल दिया। उसने कहा, मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है, इसलिए मैं तुम्हें लेके जा रहा हूँ। उसका कहना है, जो फल तुम खाते हो वो इतने स्वादिष्ट हैं तो तुम्हारा दिल कितना स्वादिष्ट होगा। बंदर ने तुरंत पैंतरा बदला। प्यारे मित्र,
ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैं अपना दिल बचा के रखता हूँ पेड़ के नीचे, ताकि उसे कोई मांगे तो मैं दे सकूं। मेरे लिए ये सम्मान की बात है कि तुम्हारी पत्नी ने मेरा दिल खाना चाहा। चलो चलो वापस चल के लेके आते हैं। बुद्धू मगरमच्छ खुश हो गया और तुरंत पीछे की तरफ मुड़ा और तैरने लगा वापस पेड़ की तरफ। पेड़ के पास आते ही बंदर पीठ से उछलकर पेड़ की तरफ जा पहुंचा। मगरमच्छ बोला, क्या हुआ? इतनी देर क्यों लगा रहे हो अपना दिल लाने में? बंदर बोला, मेरे प्रिय दोस्त, तुमने मुझे धोखा दिया। क्या कोई अपना दिल पेड़ के नीचे छुपा सकता है? देखो, मैंने तुमको अपना दोस्त माना, लेकिन तुमने अपनी बीवी के कहे में आके मुझे धोखा देने की सोची और खुद धोखा खा गए। मगरमच्छ शर्मिंदा होकर वहां से चला गया। कहानी का सार, समय पर दिमाग चलना बहुत जरूरी है। जंगल का राजा अपनी गुफा में बीमार लेटा था। बाकी के जानवर उससे मिलने की जल्दी में थे। शेर को गुस्सा आ जाता अगर कोई उससे मिलने ना आता। एक बार यह हरकत लोमड़ी ने की। भेड़िया लोमड़ी से नफरत करता था और अपने आप को ज्यादा सियाना समझता था। वाह, ये समय है लोमड़ी को फंसाने का। और वो शेर से उसकी चुगली करने लगता। लोमड़ी ने आते ही उनकी कुछ बातें सुन ली। उसने शेर को जबरदस्त गुस्से में देखा और बोल उठा, रुक जाओ, इस मसले पर ज्यादा विचार विमर्श की आवश्यकता नहीं। मेरे पास जंगल के राजा का इलाज है। यदि वो भेड़िए की खाल अपने शरीर पर लपेट ले तो उसकी बीमारी ठीक हो सकती है। तेज दहाड़ के साथ शेर ने भेड़िए पर हमला करके उसको ध्वस्त कर दिया और उसकी खाल पहन ली। लोमड़ी सारे जानवरों से बोली, शेर को खुश करने के लिए भेड़िया इससे अच्छा और क्या कर सकता था। शेर और चूहा। एक बार एक शेर था और वो जंगल में आराम से सो रहा था। एक पिद्दी सा चूहा शेर के ऊपर नीचे दौड़ने लगा। इससे शेर जाग गया और अपने विशाल जबड़े को खाने के लिए खोल दिया। माफी सरकार। चूहा डर के बोला, माफ कर दो, फिर कभी ऐसा नहीं होगा। यदि आपने इस बार छोड़ दिया तो मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगा और हो सकता है कि मैं आपके काम आ जाऊं। शेर उसके कहे में आ गया और अपना पंजा उस पर से हटा लिया। कुछ दिन बाद कुछ शिकारियों ने शेर को धर दबोचा और एक पेड़ के तने से बांध दिया और फिर एक बड़ी गाड़ी में उसे चिड़ियाघर ले जाने का इंतजाम किया। वहीं से चूहा गुजरा। उसने सब देखा और तुरंत शेर के पास जाके उसकी रस्सियों को काटकर खोल दिया। देखा, मैंने कहा था ना, एक न एक दिन मैं आपके काम जरूर आऊंगा। कहानी का सार, छोटी सी विनम्रता और दया बड़े पुरस्कार देती है। सर्दियों के दिन थे। एक लोमड़ी बहुत ही भूखी थी। अब मुझे क्या मिलेगा?
अफसोस जताते हुए बोली। लेकिन जैसे ही एक बालूत के पेड़ के पास से गुजरी, उसकी नाक सिकुड़ गई। उसे कुछ स्वादिष्ट व्यंजन की सुगंध आई। पेड़ के तने तले मांस और रोटी का टुकड़ा था जो चरवाहे छोड़ गए थे। लोमड़ी अंदर घुसी और खा खा के मस्ती में बोलती रही, वाह वाह, जवाब नहीं, क्या स्वाद है। और अपने होठ चाटने लगी। खा खा के जब सब खत्म कर दिया तो पेड़ के तने से बाहर निकलने का सोचा, लेकिन तब तक लोमड़ी का पेट फूल चुका था और उस पेड़ के तने में फंस गई। ये देखकर मक्खियां हंसने लगी और उसका मजाक उड़ाने लगी। मक्खी ने कहा, तुम तब तक फंसे रहोगे जब तक फिर से पतले नहीं हो जाते। और जब तक लोमड़ी दुबली हुई, उसको फिर से भूख लगाई। प्यासा कौवा। एक गर्मी का दिन था और एक कौवा पानी की खोज में व्याकुल इधर उधर घूम रहा था। बड़ी देर तक ढूंढा मगर कोई सुराग न मिला। अंत में उसने आशा ही खो दी। अचानक एक पानी का बर्तन उसने देखा। वो तुरंत उस बर्तन के पास गया, देखने के पानी है भी कि नहीं। उसे जरा सा पानी दिखा जो उसकी प्यास मिटा सकता था। कौवे ने पहले उस बर्तन में अपना सिर घुसाया, लेकिन बर्तन का निकास बहुत ही छोटा और पतला था। कौवे ने बहुत सोचा, इधर उधर नजर घुमाई और कुछ छोटे छोटे पत्थर और कंकड़ियां दिखी। फौरन उसका दिमाग दौड़ा। उसने कंकड़ियों को चुनकर उठाना शुरू किया और उसे पानी के बर्तन में एक एक करके डालना शुरू किया। पानी का स्तर धीरे धीरे ऊपर की ओर उठने लगा। और अंत में कौवे को पानी पीने को मिला। कहानी का सार, कोशिश अगर करते रहें तो हर समस्या का हल मिलता है। दोस्तों, पसंद आया ना? ऐसे ही प्यारे प्यारे लाजवाब वीडियोस देखने के लिए प्लीज आपके मम्मी पापा से सब्सक्राइब करने के लिए कहिए ना। हम और भी मजेदार वीडियोस आपके लिए ला रहे हैं। तब तक के लिए शुक्रिया। फिर मिलेंगे।